मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है। दूर से देखने पर वह एक खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है कि 200 साल पहले वहाँ कुछ मूल निवासी रहते थे, लेकिन एक रात अचानक सभी गांव वाले रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक निर्दयी चुड़ैल का काम था, जिसने पूरे गांव के लोगों को मार डाला। लेकिन आज तक किसी को भी उन गांव वालों के शव नहीं मिले। 200 साल बीत चुके हैं। द्वीप की कहानी अब दुनिया भूल चुकी है। अपने साहस को साबित करने के लिए कुछ युवा लोग यह तय करते हैं कि वे द्वीप पर एक रात बिताएंगे। वे नहीं जानते कि वे पहले ही एक भयावह जगह में कदम रख चुके हैं। द्वीप पर पहुंचते ही लिली एक सुंदर पक्षी से आकर्षित हो जाती है। उस सुंदर हॉर्नबिल को शूट करने के लिए लिली उसका पीछा करते हुए जंगल के भीतर चली जाती है। उसके साथी चिंतित होकर उसके पीछे जाते हैं और बिना ध्यान दिए वे जंगल के और गहराई में चले जाते हैं। जब वे रुकते हैं तो पाते हैं कि वे एक त्यागे हुए गांव में पहुंच गए हैं। गांव में हर जगह डरावने कांसे के पुतले स्केरेकर्स लगे हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी खींची गई है, जैसे किसी ने किसी को अंदर आने से रोकने की कोशिश की हो। दूर से देखने पर गांव बेहद भयानक और डरावना लगता है, लेकिन डेजी बिल्कुल भी नहीं डरती। वह रस्सी को खींचकर हटा देती है। जब कुछ नहीं होता तो बाकी लोग भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। सिर्फ केली को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें रात वहीं बितानी थी। उन्होंने एक जर्जर मकान चुना और वहाँ ठहर गए। थोड़ी देर में सब सो गए। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि वहाँ कुछ असामान्य है। आधी रात को अचानक दरवाजे से क्रीक क्रीक की आवाज आई। आवाज से मार्क की आंख खुल गई। उसने बाहर देखा, दरवाजा अपने आप खुल रहा था, जैसे कोई बिना हवा के अंदर आ रहा हो। मार्क के शरीर में डर से ठंडा पसीना आ गया। वह हिम्मत करके बाहर निकला और देखा जंगल से हल्का धुआं उठ रहा था। बहुत अजीब सा दृश्य था। मार्क ने सोचा शायद यह जंगल का कोई सामान्य दृश्य होगा, इसलिए उसने सबको नहीं जगाया। वह वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। सोए हुए बाकी लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जंगल से हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही।